तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। तो जो ससुर था उसके साथ जो लड़का था वो भी कहता आपको टेंशन नहीं हो रहा दामाद के बारे में। वो भी कहता देखो मेरे को टेंशन हो रहा था। फिर मैंने दिमाग लगाया, सारी बातें कैलकुलेट की और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बंदा भी कहता रहे क्यों नहीं। उसके पीछे मैंने सुना एक किलर यहाँ पे गई है और कोई ऐसी वैसी किलर नहीं है। एक बार किसी को अपना टारगेट बना लेती है तो बिना जान से हमारे शांत नहीं बैठती। तो ये भी कहता है नो यार, लेकिन मेरा दामाद भी किसी से कम नहीं है, वो नहीं मरेगा, वो अपने आप को बचा लेगा। बीवी की ओर आते हैं, वो लोग भी मिलकर ढूंढे जा रहे हैं लेकिन अभी तक लोकेशन का कोई आइडिया ही नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसको पिछले बार एक बिल्ली मिली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो बिल्ली के साथ ही खेल रहा था कि अल्ले ले 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 प्यारी प्यारी पूसी कैट, अरे आजा मेरे साथ। उतने में पूसी कैट डर जाती है, डर के मारे पीछे आती है पंजा मार के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, पंजा काहे मार रही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर से नहीं डरी थी, वो उस किलर औरत से डर गई थी। वो भी कहती हेलो तुम ही हो क्या, तुमको पकड़ने के लिए तुमको बचाने के लिए मुझे तुम्हारी बीवी ने भेजा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, मुझे मेरी बीवी के पास लेके चलो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है इसको बीवी ने नहीं भेजा है, इसको मेरे दुश्मन लोगों ने भेजा है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं इसके जादू में नहीं आने वाला। वो भी कहती है ठीक है चलिए यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो वो आगे आगे जाने लगती है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को तो पता है तो वो जानबूझ के नहीं जाने वाला, वो साइड से भागने की कोशिश करता है। तो लड़की को आइडिया लग जाता साले भागेगा, रुक तेरी तो। और हमारे मेन कैरेक्टर को ही पकड़ लेती है और कहती साले चालाक आदमी धोखा दे के भागेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते और जाने दे मुझे, देख ले तू मुझे मार नहीं सकती वरना तेरे लिए अंजाम बुरा होगा। वो भी कहती ना ना लाडले टेंशन ना ले, मैं तुझे मारूंगी भी नहीं, तुझे बस पकड़ के अपने साथ लेके जाऊंगी और तुझे टॉर्चर करूंगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को टॉर्चर करने वाली थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर धक्का देके उसको दूर करता है और कहता है ये ले औरत, और बहुत जोर से अटैक करता है। माहौल पूरा धुआं धुआं, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर हो गया, चलो कोई ना यार मैं अभी भी लड़ने को तैयार हूँ। वो भी कहती ना 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 ना, पहले तूने धोखे से अपने आप को बचा लिया लेकिन अब तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक निकाल कर डायरेक्ट सीधा हमारे मेन कट्टा पे बिना कुछ सोचे समझे कर भी देती है और बहुत ही जोरदार अटैक था। हमारा मेन कैरेक्टर भी दूसरा काउंटर अटैक करता है, उसके अटैक को रोकता है। चोट लग जाती है लेकिन जैसे तैसे वो रोक लेता है। लड़की भी कहती है कितना स्ट्रगल करेगा लाडले, इससे ज़्यादा तू टिक नहीं पाएगा, इतना बोल के मारने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से गायब होकर मैडम जी के पीछे आता है और पीछे से गंदी तरीके से पकड़ लेता है और पकड़ कर अटैक करने लगता है। वो भी कहती छोड़ छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। वो भी कहती छोड़ साले, और कोहनी मार के हमारे मेन कैरेक्टर को दूर करती है और कहती है साले इतना गंदा आदमी पीछे से पकड़ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी कोहनी मार के आपने निकलवा लिया वरना आपकी तो मार भी लेता, और ज़रा पीछे तो देखो। हाँ तो पीछे से ससुर भी आ चुका था। ससुर भी कहता साली मेरे दामाद को मारेगी क्या। वो भी देखती अरे यार ससुर आ गया, ये तो साला मुझे जीने नहीं देगा चैन से, भागती हूँ। भागने वाली थी लेकिन अपना एल्डर भी आ जाता और कहता ओ लाडली ओ मेरे लीडर है और मेरे लीडर को चोट पहुंचा के भागोगे, रुको आ रहा हूँ मैं। और वो भी बचाने के लिए आता है लेकिन उतने में लड़की भागने लगती है। तो ये भी कहता ना 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 ना, मैंने ठान लिया है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तू यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। और अपना दूसरा कोई बढ़िया सा वेपन निकाल के अटैक करता है और लड़की को भागने से रोक देता है और कहता है क्या रे लड़की रुक गई ना, आजा दो दो हाथ हो जाए। इधर ससुर की ओर आते हैं जो हमारे मेन कट्टा के सामने था और हमारे मेन कट्टा को बड़ी चोट लगी थी यार। ससुर चेक करने के बाद कहता है शिट अब ये तो गया। पीछे से बेटी भी आती है और कहती पापा पापा अरे क्या हुआ मेरे बाबू को। बाबू को देखती है और देख के रोने लग जाती है क्योंकि बाबू की हालत इतनी खराब इतनी खराब। बाबू मेरे बाबू को क्या हो गया बोलो ना। वो भी कहता क्या बोलूँ मैं, वो जो लड़की आई थी ना हाई लेवल की थी, तुम्हारा बाबू उसके सामने टिक नहीं पाया। ये भी कहती ना ना याद है पिछले बार भी कुछ ऐसा हुआ था तो मैंने हेल्प किया था, मैंने पावर रिकवर करने में हेल्प किया था, मैं डुओ कल्टीवेशन भी करूंगी, अरे जो हो सके वो सब करूंगी अपनी बाबू को बचाने के लिए। तो बाप भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम्हारा बाबू लड़ने लायक नहीं बचा है, तुम्हारे बाबू का हवा निकल गया है, तुम्हारे बाबू का चटनी बन गया, तुम्हारे बाबू की मैया बहन एक हो गया है।
कोई डुओ कल्टीवेशन या कोई भी हीलिंग काम नहीं आने वाला। ये भी कहती है अरे यार बेचारा तकलीफ में बैठा हुआ है और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। बाप भी कहता नहीं एक काम कर सकते हैं, वही इसको जान से मारना। तो बेटी भी कहती ना पापा कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, अपने दामाद को मारना चाहते हो, मुझे विधवा बनाना चाहते हो। वो भी कहता अरे यार और तो कोई रास्ता समझ नहीं आता, कोई आए जिसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर हो अलग स्पेशल जो बचा सके। आई डोंट नो कोई आएगा कि नहीं आएगा। तभी पीछे से वाकई में कोई आ जाता है। बाप भी कहता कौन है बे कौन है। तो लड़की भी कहती है शांत हो जाओ, कोई जानवर वानवर यहाँ पर है, मैं भी जानवर क्लैन से बिलोंग करती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है। वही टाइगर था जो बिल्ली में बन जाता है, वो पास में आता है। और टाइगर ही तो स्पेशल बंदा जिसके पास स्पेशल पावर है, हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पे हाथ रखता है। और ये सब देख के डाउट में आ जाता ससुर की चल के आ रहा है, शूट लगता है ये उसको बचा लेगा। तो वो वाकई में अपनी बिल्ली के फॉर्म में आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को स्पिरिचुअल पावर भर भर के देने लगती है, जिससे वाकई में चोट रिकवर हो रहा था। बेटी भी कहती है अरे लगता है चोट रिकवर हो गया, लेकिन ये अभी तक होश में क्यों नहीं आए। ससुर भी कहता देखते रहो 2 मिनट में होश में आ जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतने में वो जो एल्डर है वो एल्डर भी आता है, ये कह लो उसको मार के पटका जाता है। वो भी चिल्लाता भैया अरे मार दिया। ये लोग भी कहते मार दिया किसने मारा। वो भी कहता वो औरत यार मुझे लगा कोई छोटी मोटी पिद्दू सी औरत होगी, मार के भरता बना दूंगा, इसने तो मार के मेरा भरता बना दिया। तो बाप भी कहता डोंट वरी इसको मैं देख लूंगा। क्या रे लड़की। लड़की भी कहती है क्या रे बुड्ढे बड़ा आया लड़ने वाला, ये ले जोर से अटैक कर देता है। जो अटैक बाप को भी लगता है और बाप भी पीछे गिर जाता है। बेटी भी कहती है अरे मेरे बाप को भी मारा, हटो कुछ भी हो जाए अपने पति को मारने नहीं दूंगी। वो भी कहती है तेरा पति हमारा मेन टारगेट है और साला कुछ भी हो जाए तेरे पति की तो जान निकाल के रहेंगे। और जोर से अटैक कर देती है। वो भी कहती नहीं मर गई होए मर गई होए लग गई होए, लेकिन एक शील्ड बनता है और ऑटोमेटिक बच जाती है। वो भी डाउट में है ये शील्ड कहाँ से आ गया। तो ये शील्ड हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाया। वो भी कहता है मेरे रहते भर में कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। लड़की भी कहती है अबे तुम्हारा चोट इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऊपर वाले ने मेरा चोट ठीक किया है तुम जैसी कुतिया को जान से मारने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मार पाता है कि नहीं मार पाता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपना कमबैक कर लेता है और लड़की पे अटैक करता है। लड़की भी नोटिस करती है साले के पास कुछ ज़्यादा पावर आ गया, अगर जान बचाना तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे भागती है ना हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो भी कहती है भैया अबे ऐसे कैसे तुम आगे कैसे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारने के लिए आगे आया और जोर से मार के ऐसा पटक देता है। ये लोग भी देख के डर जाते हैं। मम्मी अबे डर लग रहा है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो तुम्हारा ही बंदा हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते भाई यून फैमिली के लीडर की ओर। वो भी कहता साले तुझे मालूम चला वो लड़का बाहर है और सब लोग वहीं पर गए इसके पीछे। तो ये लड़का भी कहता या सब लोग बाहर यहाँ पर है, अंदर कोई नहीं है, तो क्या करे समझ नहीं आता। यून फैमिली का लीडर भी कहता साले कोई इतना गधा भी कैसे हो सकता है। जब तक वो अंदर थे वो लोग अपना दिमाग लगा के कोई ना कोई चाल चल के बिजनेस करके हमको नीचा दिखाते थे। अब वो लोग नहीं है तो हमें नीचा दिखाना चाहिए। लड़का भी कहता मतलब क्या करना है। वो भी कहता जाओ और जाके ऐसे बोल दो कि हमारा मेन कैरेक्टर मर गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग है ना हम लोग हमारा राज चलेगा। ये भी कहता है सही बोला यार आपने। तो अपनी पूरी टीम लेकर आता है और मासूम लोग को मारने लगता है, परेशान करने लगता है, डराने धमकाने लगता है कि हम तुम्हारे नए लौड़ हो गए, तुम्हारा पुराना जा चुका है मर चुका है वापस कभी नहीं आने वाला। और वो मासूम औरत जिसकी इज्जत उसने लूटने की कोशिश की थी वो औरत को भी यह खबर मिलता है। वो भी कहती नहीं यार वो ऐसे कैसे मर सकता है। तो उसका पति भी कहता है डोंट वरी वो नहीं मरा होगा, ये लोग बस झूठ बोले जा रहे हैं। गांव का जो मुखिया है ना मुखिया के पास खबर आता है कि ऐसा खबर आया है कि वो मर चुका है, लेकिन हमें मालूम है वो मरा नहीं है, पक्का उसके मारने की फिराद में होंगे। मुखिया भी कहता वाट ऐसे कैसे। हाँ बात है हमारे में कट्टा की ओर। उसकी बीबी तो एकदम गले लग जाती है, वो कहती है अरे 2 सेकंड के लिए मैं तो डर गई थी। दूसरी भी कहती मैं तो पूरा डर गई थी, रोने लग गई थी। ससुर भी कहता लेकिन मैं नहीं डरा था, मुझे पूरा विश्वास था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ससुर अरे यार पहले आते बचाने के लिए कुछ आगे पीछे हो जाता मैं मर जाता तो। वो भी कहता तो की फर्क पैदा है, अब कोई दूसरा दामाद ढूंढ लेता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी अजीब अजीब सी बातें करते रहते हो। बाय द वे आगे का क्या। तो ये भी कहता आगे का देखो हम लंबे समय से शहर से गायब है, हम मतलब हम सब
शहर में न जाने क्या हो रहा होगा, वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, उनको जो गड़बड़ करना है करने दो, हम उनका गड़बड़ कामयाब होने नहीं देंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है? तो अपनी बिल्ली जिसने जान बचाई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, चलो बिल्ली तुम यहीं पर रुको, हमारे साथ मत आओ यार, हम शहर में रहते हैं, शहर में तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वैसे भी हमारे कई सारे दुश्मन हैं। तो बिल्ली को वहीं पे छोड़ के निकल पड़ता है। अब आते भाई वही शहर के अंदर जहाँ पे सारे कमीने लोग मिलकर कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग बना रहे थे। तो गांव का मुखिया आता है और कहता सालो अपना फालतू काम बंद कर दो। वो लोग भी कहता हमने कौन सा फालतू काम किया। मुखिया तो गांड पे लात मारता है और कहता कौन सा काम किया सालो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता, नल्ले हो नल्ले। वो लोग रोते रोते भाग जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारे मेन कट्टा की टीम जा रही थी पैदल ही, तो लड़की भी कहती अरे पैदल चलते चलते पैर यहाँ पे दुख गया मालिक, यार प्लीज़ यार हम उड़ के नहीं जा सकते। बीवी कहती हाँ यार उड़ के जाना सही होगा, हमारे पास बड़ है ना, बड़ को बुला लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना शहर में पहले से दुश्मन है, हम उड़ते हुए जाएंगे वो देख लेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो हमें पैदल ही जाने दो, वही सबसे सही होगा। हाँ बात है भाई, शहर के अंदर वही जो कमीना लौंडा यहाँ पे था उस औरत के पीछे पड़ा है। 2 बार पहले से इज्जत लूटने की कोशिश की लेकिन लूट ही नहीं पाया, तो तीसरी बार इज्जत लूटने को तैयार था और कहता चिकनी माल जब से तुझे देखा हूँ ना तब से तेरी ही लेना चाहता हूँ, पहले 2 बार फेल हो गया अब तो मैं लेके रहूँगा। वो भी कहती नहीं भगवान के खातिर मुझे छोड़ो, लेकिन उसको बेड पे लेटा देता और कहता ना ना अब तो वो लौंडा भी नहीं है अब तो लूट गई वो भी कहती नहीं जाने दे मुझे, ये भी कहता मैं नहीं जाने देने वाला। तभी बाहर से खबर आती है मालिक बुलावा आया है। ये भी कहता साले एंड टाइम पे तुम लोग पूरा मूड खराब कर देते हो, किसका बुलावा आया है, क्या हुआ? बोला भी जाता रहे लौंडा शहर के बाहर आ चुका है, शहर के अंदर एंट्री मारने वाला है, पब्लिक उसको जिंदा देखेंगे तो वापस माहौल गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता डोंट वरी साले को हम जिंदा शहर में वापस आने ही नहीं देंगे, और तेरी बहन का इतना बोलकर सुलझर को मारता है। सुलझर भी कहता मुझे क्यों मार रहे हो? वो भी कहता है टाइम पे गोप गोप करने वाला था, तब साले तूने डिस्टर्ब कर दिया ना, तुझे बाद में देख लूंगा। तो सोल्जर्स भी एकदम गुस्से में आते हैं कि गलत हुआ मेरे साथ, एक बार हमारे मेन कट्टा को वापस आने दो, मैं उसी का सपोर्टर बन जाऊंगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे मुखिया की टीम आके हमारे मेन कट्टा को घेर लेती है। तो ये लड़की भी कहती मुखिया जी आप तो अपने आदमी थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुखिया भी कहता रहे मैं ये कहना चाहता हूँ जाओ यहाँ से, अंदर मत आओ, क्योंकि शहर के अंदर जाएंगे तो गुंडे लोग आपको मरवा डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमोन यार हमें शहर में जाना पड़ेगा, जाने दो। मुखिया भी कहता मत यार प्लीज़, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वापस लौट जाओ। तो लड़की भी कहती क्या लौट जाओ, हम लौटने वाले नहीं हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए। ससुर भी कहता या हमें अंदर जाना पड़ेगा, तुम ऐसा मत करो। मुखिया भी कहता कमोन आप मेरी बात मानो यार, वरना मुसीबत में आओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुसीबत? कैसा मुसीबत? अरे कोई मुसीबत नहीं है, आई नो तुम्हें हमारे बारे में परवाह है, लेकिन हमें भी तुम्हारे बारे में परवाह है। मुखिया भी कहता प्लीज़ यार चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उतने में वो कमीना आ जाता है और कहता क्या चले जाओ, कोई यहाँ से जा नहीं सकता, मरोगे सबके सब मरोगे। तो मुखिया भी लाइक अरे यार क्या हो गया, फंस गए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो गुंडे लोग आ गए, लो पकड़ के हमको जेल में डालो। तो एक बंदा भी कहता नहीं नहीं आप ऐसे कैसे सरेंडर कर सकते हो। तो कमीना उसी लौंडे को मारता है और कहता साले तू मेरे टीम में उसको सपोर्ट करेगा तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा उसका मुंह तोड़ने से बचा लेता है और कहता लाडले अगर पिछवाड़े में इतना दम है तो मेरे से मर्द के साथ लड़ना, मासूम लोगों पे क्या हाथ उठाता है। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी अपने आप को मर्द मानता है। हमारा मेन कट उतने में इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि मुंह से खून आ जाता है। फिर 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ 4 थप्पड़ मारे जा रहा है। वो भी कहता है अरे मम्मी अरे कोई पकड़ो यार इसको। तो वो लोग पकड़ने आते हैं लेकिन हमारा मेन कट्टा मार के बैंड बजा देता है और कहता कोई और है जो लड़ना चाहता है तो आ जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।